हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ प्रियांशु देवकोटे। आज हम चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 के वीडियो के बारे में बात की थी, वो स्टडी हमने की है, पर अब मैंने 9th का भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर 9th वाले और आगे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है? तो कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो उसको मैटर बोलते हैं। तो जैसे कि आपके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, जैसे कोई टेबल पड़ा हुआ है, टेबल भी एक मैटर है। जो मैटर उसका जो टेबल है उसका मास भी है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब वो मैटर है। मैटर को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ऑब्जेक्ट उसका भी मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब वो भी मैटर है। पहले बात हम एक बात और जान लेते हैं, मैटर बनते किससे हैं। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिसको एटम बोलते हैं। छोटे छोटे एटम मिलते हैं और मैटर बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैटर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई है। पहला सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड फंडामेंटल स्टेट है मैटर का। और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ये मेन पॉइंट है। सॉलिड क्यों इतना रिजिड होता है, क्यों इतना हार्ड होता है? क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में पैक होते हैं। क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनकी जो फ्लूइडिटी होती है, मतलब जो बहते हैं, वो फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, वो फ्लूइड नहीं कर सकते। जैसे कि लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो फ्लो कर सकते हैं, पर जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता। और जो सॉलिड है उसकी रिजिडिटी हाई होती है, मतलब उसको हम ठोकेंगे तो हमको ही लग जाएगा, उसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो सॉलिड है उसका डिफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है एंड रिजिड स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है और उसका शेप डिफिनाइट होता है, उसका कुछ शेप होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स टाइटली अरेंज होते हैं, जिससे शेप तो बन जाएगा। और वॉल्यूम भी उसका होता है। जो सॉलिड है उसकी लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी है, इसका मतलब उनको बहुत कम दबाया जा सकता है। उनको जब हमको कंप्रेस करना रहता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। एग्जाम्पल आयरन, ये सारे एग्जाम्पल हम आयरन पे लगा सकते हैं। आयरन की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लूइडिटी कम होती है, डिफिनेट शेप वॉल्यूम होता है। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा पैक नहीं होते, पर गैसेस से कम पैक होते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा पैक भी नहीं होते, थोड़े कम पैक होते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे, थोड़े थोड़े उनमें स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिस वजह से लिक्विड की फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं। और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और वो शेप भी ले लेता है। अगर कोई वेसल में हम उसको डालेंगे तो वो शेप भी ले लेता है। और जो कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपांसन है, मतलब उसको कंप्रेस सॉलिड से जल्दी किया जा सकता है, और जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी है गैस की। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बीच में बहुत गैप होता है, वो रेंडमली पैक होते हैं, मतलब एकदम बहुत स्पेस होता है इनके बीच में, इसलिए जो गैस वो इजीली फ्लो होते हैं। आप देख सकते हो गैस बहुत फ्लो होते हैं, इजीली फ्लो होते हैं। और जो गैस का फिक्स वॉल्यूम और शेप नहीं होता है और उसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, उसको जल्दी कंप्रेस किया जा सकता है। आपको पता है ना, बाटले में गैस भरते हैं, इसका मतलब उसको कंप्रेस किया जाता है उसमें गैस को, इसका मतलब उसका कंप्रेशन ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहला पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हमने पढ़ा है जो सॉलिड होता है उसके अंदर एकदम का स्पेस ही नहीं होता, लिक्विड के अंदर स्पेस होता है एंड गैस के अंदर बहुत स्पेस होता है, मतलब स्पेस मैटर करता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, और जब हम उसको हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो और मूव करने लगते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज अ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक
फिनोमेना या एक प्रोसेस है जहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में, उस फिनोमेना को डिफ्यूज़न बोलते हैं। एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। जब हम वाटर में इंक डालते हैं तो जो इंक है वो स्प्रेड हो जाती है, आपस में इंटरमिक्स हो जाती है। डिफ्यूज़न के दौरान जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई कर देते हैं। जो रेट है, स्पीड है डिफ्यूज़न की, वो बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर उसके स्टेट को चेंज कर सकता है? मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस में बदल सकता है। अगर कोई सॉलिड है क्या वो लिक्विड में बदल सकता है? नहीं तो गैस में बदल सकता है। उसका आंसर है हाँ। कैसे बदल सकता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई भी मैटर का, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस मूविंग बॉडी से क्या एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई बाइक मूव कर रही होती है तो जब वो मूव कर रही है उसमें एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगते हैं, इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी बनती है। और जो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो फैल जाते, स्प्रेड हो जाते हैं, जिस वजह से उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में बदल जाता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आइस, जो आइस है वो पिघल के लिक्विड बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उसके जो पार्टिकल्स है मूव करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। फिर दूसरा फ्रीजिंग से। फ्रीजिंग से भी स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि कोई गर्म लिक्विड है, वार्म लिक्विड है, वो अपनी हीट को लूज़ करेगा। तो जब वो अपनी हीट को लूज़ करेगा जिस वजह से वो फ्रीज़ होता जाएगा, मतलब इसमें जो हीट है, जो टेम्परेचर वो घटता जाएगा। और जब टेम्परेचर घटेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ते जाएंगे, पैक होते जाएंगे। और जब वो पैक होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं। इसलिए जो लिक्विड है वो फ्रीज होता है और क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड सॉलिड बन रहा है, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर है मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड ट्रांसफ़र हो जाता है लिक्विड में, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल बात है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। फ्यूज़न प्रोसेस। फ्यूज़न प्रोसेस में दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं, मिक्स होते हैं या कंबाइन होते हैं और एक हैवियर एटम बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं, उसको फ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो चेंज हो जाता है गैस में, लिक्विड से गैस में। ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहाँ पे वो लिक्विड से गैस बन जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड है गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। एग्जाम्पल है इसके ड्राई आइज, नैप्थेलिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और वो धूप जिसको हम जलाते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर कि जो 3 स्टेट ऑफ मैटर आपस में चेंज हो सकते हैं, वहाँ पे प्रोसेस दी हुई है। जैसे जो लिक्विड है वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? फ्रीजिंग से, ये सॉलिडिफिकेशन से उसको बोल सकते हो। जो सॉलिड और गैस में कन्वर्ट हो सकता है सब्लिमेशन से। जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है कंडेंसेशन से। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड स्टेट ऑफ मैटर। जब प्रेशर में चेंज होता है तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मैटर पे तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो एटम के बीच का जो स्पेस है वो घट जाता है। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। इवापोरेशन ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। अब जो लिक्विड और गैस में कैसे चेंज हो जाता है उसका एग्जाम्पल है जैसे कॉटन क्लॉथ। जो कॉटन क्लॉथ है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है और
हीट की वजह से जो ऑब्जर्व हुआ पानी है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। जैसे कि हम कपड़े सुखाने डालते हैं, वो गीले होते हैं, पर जो हीट होती है, सन की हीट की वजह से जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कुछ फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट की वजह से। सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। जैसे कि कपड़ा सूख रहा है, वो ज़्यादा स्पेस का हो, उसको ज़्यादा फैलाएंगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा। फिर ह्यूमिडिटी, फिर विंड स्पीड। विंड स्पीड, जब हम विंड की स्पीड बढ़ाएंगे, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये आपने देखा होगा। कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। कैसे होती है? जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को, जो सराउंडिंग में क्या होती है, हीट होती है, और जब हम पानी डालते हैं तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सराउंडिंग की सारी हीट वो अब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा? कूलिंग होगी। इसके एप्लीकेशन भी है। गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं पसीना आता है तो उस पसीने को कॉटन सोख लेता है और कूल कर देता है। कॉटन लिक्विड को सोखता है और पूरे सराउंडिंग को कूल करता है। थैंक यू गाइस, आपने ये वीडियो देखी। हमारा चैप्टर इसी वक्त इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।